नमस्कार साथियों, मैं संजय भार्गव। आज मैं आप सभी के सामने ईपीएस 95 पेंशन और देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी बेहद गंभीर, एक्सक्लूसिव और प्रामाणिक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन धारकों के अधिकारों, 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हर एक प्रामाणिक खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। बंद करो यह तमाशा, बंद करो तारीखों का यह गंदा और खूनी खेल। आज मैं सीधे कैमरे में आंखें डालकर उन प्रशासनिक अफसरों और नीति निर्माताओं से सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर इस देश के 78 लाख बुजुर्गों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला रहे थे कि ईपीएस 95 का आंदोलन ठंडा पड़ गया है या पेंशन भोगियों की मांगें अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं, वे कान खोलकर सुन लें। जब तक आपका यह भाई संजय मैदान में डटा है, तब तक इस देश के मजदूरों, कर्मचारियों और पूजनीय बुजुर्गों के हक की आवाज को दबाने की औकात किसी अधिकारी या व्यवस्था में नहीं है। आज जो सबसे ताजा, सनसनीखेज और खुफिया रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है, उसने ईपीएफओ मुख्यालय से लेकर श्रम मंत्रालय तक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इतिहास में पहली बार ईपीएफओ के उस सबसे बड़े सस्पेंस फंड और इनएक्टिव खातों के खेल की फाइल सीधे पीएमओ की विजिलेंस टीम के हाथ लग चुकी है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की नींद उड़ाकर रख दी है। आज आपका यह भाई संजय इसी महाचक्रव्यूह का वो लाइव पर्दाफाश करने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को अपनी कुर्सियां संभालना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपके बुढ़ापे के सम्मान की सबसे बड़ी गवाह बनने वाली है। मेरी बात को बहुत ध्यान से और दिमाग खोलकर समझिए मेरे भाइयों। जो कड़वा सच आज मैं उजागर करने जा रहा हूं, उसे सामने लाने से अक्सर लोग डरते हैं। मुझे धमकियां दी जाती हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं कि आवाज दबा दी जाए। अरे सुन लो तानाशाही दिखाने वाले बाबुओं, तुम कितना भी जोर लगा लो, जब तक इस देश के अंतिम मजदूर और बुजुर्ग पेंशनर को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनके खातों में 7,500 रुपए प्लस डीए और उनके परिवार को मुफ्त इलाज की गारंटी लागू नहीं हो जाती, तब तक आपका यह भाई संजय सीना ठोक कर इस तानाशाही व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता रहेगा। मुझे बदनाम करने वाले बदनाम करते रहे, लेकिन जो लाखों पेंशन भोगी आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मैं उनकी ताकत को सलाम करता हूं। आपकी इसी एकजुटता की बदौलत आज हम व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर यह सवाल पूछ पा रहे हैं। अब जरा उस अंदरूनी वित्तीय समीक्षा और ऑडिट रिपोर्ट का गणित समझिए, जो हाल ही में सीधे वित्त मंत्रालय के गलियारों से लीक हुई है। ईपीएफओ के अधिकारी जो अब तक संसद में यह झूठी दलील दे रहे थे कि अगर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए किया गया, तो ईपीएस 95 फंड पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। इस नई जांच रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा हुआ है कि ईपीएफओ के पास जो सस्पेंस अकाउंट्स और इनएक्टिव खातों का पैसा पड़ा है, उसकी रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह वो पैसा है जिसका मुनाफा और ब्याज ये अधिकारी हर साल डकार जाते हैं, और जब हमारे बुजुर्गों को उनके हक की पेंशन देने की बात आती है, तो यह रोना रोने लगते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है। क्या इसी दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जवानी कारखानों की भट्टियों में और देश के निर्माण में झोंक दी थी? यही वह असली और कड़वा सच है, जिसे संसद के भीतर कद्दावर सांसदों ने सरकार के सामने पटक दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में मचे इस भयंकर हड़कंप के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएसएससी के कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में अब कानूनी और जमीनी मोर्चे पर आर पार का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। अब सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना नहीं होगा। एनएसएससी की कोर कमेटी ने देश भर के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को करो या मरो का संदेश दे दिया है।
अगर इसी सत्र के भीतर न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए करने का फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो देश के सभी इंडस्ट्रियल हब्स और पीएफ दफ्तरों के बाहर एक साथ महातालाबंदी की जाएगी और पूरे देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे ईपीएफओ प्रशासन की होगी। श्रम मंत्रालय के उच्च सूत्रों से जो बड़ी खबर आ रही है, उसके अनुसार सरकार अब इस चौतरफा राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक दबाव के आगे पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है। पीएमओ के सीधे हस्तक्षेप के बाद ईपीएफओ के भीतर एक बिल्कुल नया इमरजेंसी पेंशन फार्मूला तैयार किया जा रहा है। इस नए फार्मूले के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 रुपए के कलंक से मुक्त करके 5,000 रुपए के बेस प्राइस पर फिक्स किया जा रहा है और उसे सीधे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ लिंक करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, ताकि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़े, बुजुर्गों की पेंशन अपने आप बढ़ती रहे। और दोस्तों, बात सिर्फ संसद या श्रम मंत्रालय तक सीमित नहीं है। अब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी माए बाप सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक और कड़ा डंडा चल चुका है, जिसने ईपीएफओ के बड़े बड़े वकीलों की बोलती बंद कर दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पेंशन कोई भीख या खैरात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके कमाया है। अदालत ने ईपीएफओ को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि जब ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया था कि योग्य कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प मिलना चाहिए और न्यूनतम पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए, तो फिर इस आदेश को पूरी तरह जमीन पर क्यों नहीं उतारा गया? सर्वोच्च अदालत ने ईपीएफओ को सख्त आदेश दिया है कि वे एक एफिडेविट दाखिल करके बताएं कि उनके पास पड़े अरबों रुपए के अनक्लेम्ड और सरप्लस फंड का इस्तेमाल न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,500 रुपए प्लस डीए करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। अगर ईपीएफओ ने इस बार कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया, तो सीधे कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा, जिसमें अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। इसी कानूनी डंडे का डर है कि अब अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठकों के बाद प्रस्ताव संख्या 2222 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि, महंगाई राहत और 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के ड्राफ्ट को विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री के पास अंतिम समीक्षा के लिए भेजा गया है। वहीं 18 महीने के बकाया डीए एरियर को 8% ब्याज के साथ देने, 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली पर भी भयंकर दबाव बन चुका है। मेरे जांबाज साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी एकजुटता की ऐसी मिसाल दिखाएं जिससे सत्ता के गलियारे थर्रा उठे। डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत और आपकी एकजुटता को कोई दबा नहीं सकता। आज आपको अपने अधिकारों के लिए कमेंट बॉक्स को एक कुरुक्षेत्र बना देना है। अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी अंतरात्मा की आवाज के साथ लिखिए, तारीख बदलने का खेल बंद करो, 7,500 रुपए प्लस डीए हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस वीडियो को बिना एक सेकंड गंवाए देश के हर एक पीएफ दफ्तर, लेबर यूनियन और पेंशनरों के व्हाट्सएप ग्रुप में तूफान की तरह शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक बड़ा लाइक देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए और पेंशन से जुड़ी हर प्रामाणिक रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।